नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी, सोलन और पालमपुर की नगर परिषदों को इनके आसपास के क्षेत्रों सहित नगर निगम में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। 6 नई नगर पंचायतों के गठन का भी निर्णय लिया गया, जिनमें जिला सोलन में कंडाघाट, जिला ऊना में अंब, जिला कुल्लू में आनी और निरमंड, जिला शिमला में चिड़गांव और नेरवा शामिल है। मंत्रिमंडल ने कुछ शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी, जिनमें कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करके जबकि कुछ एक को बाहर निकालकर जिला मंडी की करसोग और नेरचौक तथा जिला कांगड़ा में नगर पंचायत जवाली शामिल है। मंत्रिमंडल ने नए शहरी स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को 3 साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वाजिब उल अर्ज में प्रदान किए गए प्रचलित अधिकारों को बहाल रखने का निर्णय लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नवगठित नगर पंचायत प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा मंडी, सोलन और पालमपुर में नवगठित नगर निगमों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव में बार बार व्यय से बचने के लिए नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी शहरी स्थानीय निकायों के साथ जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे, जबकि शिमला नगर निगम के चुनाव वर्ष 2022 में निर्धारित समय में आयोजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने लोगों की समस्याओं का घर द्वार के निकट त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष 8 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। बैठक में 2 नवंबर 2020 से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से आरंभ करने तथा महाविद्यालयों में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांस्टेबल के 1334 रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इनमें 976 पुरुष व 267 महिला कांस्टेबल और 51 पद चालकों के शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे आईटी शिक्षकों का मानदेय 1 अप्रैल 2020 से 10% बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से 1345 आईटी शिक्षक लाभान्वित होंगे। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अवकाश याचिका का अंतिम फैसला आने तक इन शिक्षकों को अकादमिक वर्ष 2020-21 का पारिश्रमिक आवंटित किया जा सकता है। बैठक में उन परियोजनाओं की जीरो डेट को पुनर्भाषित करते हुए एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया जो जांच और स्वीकृति के चरण के अंतर्गत है और जहां कार्यान्वयन समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ निर्माण के स्तर जो परियोजनाएं हैं उनके लिए निर्धारित व्यावसायिक संचालन तिथि को भी पुनर्भाषित किया जाएगा। इस निर्णय से 1060 मेगावाट क्षमता की 221 विद्युत परियोजनाएं लाभान्वित होंगी। मंत्रिमंडल ने लीडिंग फायरमैन के 32 पद कांगड़ा जिला के संसारपुर, टेरेस किन्नौर जिला के भावानगर व सांगला और कुल्लू जिले के पतलीकूहल में नई खुली अग्निशमन चौकी में ड्राइवर एवं पंप ऑपरेटर के 11 पदों को भरने के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में राज्य के 22 अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर कॉपीइस्ट के 22 पदों को सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य खाद्य आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यूजी के दिशा निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के पंजीकृत पूर्व स्नातक विद्यार्थियों का अगले शैक्षणिक सत्र में पंजीकरण करवाने की मंजूरी दी। जिला कांगड़ा के राजकीय कॉलेज तकीपुर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय कॉलेज करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य उपकेंद्र टयोडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर उन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेल में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर इसको भरने की सहमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब में सामान्य प्रवाह युक्त उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स काला अम्ब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को 19 बीघा 13 बिस्वा भूमि विशेष परियोजन वाहन के लिए 95 वर्षों के लिए ₹1 प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मैसर्स काला अम्ब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के गांव भंगला में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट की वैधता अवधि में विस्तार के लिए स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल के समक्ष बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा व गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के मार्च 2021 तक 6 महीनों के लक्ष्य और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 1 वर्ष के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिए कि वांछित लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों। मंत्रिमंडल ने श्रीनगर में 3 अगस्त 2017 को आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए जिला लाहौल स्पीति के गांव व डाकभर करपाट के शहीद तेंजिन छुलटिम की बहन तेंजिन डोलकर को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्हें वन मंडल अधिकारी लाहौल स्पीति कार्यालय में अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को पुलिस डे फ्लैग लगाया। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2796 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 981 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1771 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 3,73,905 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,51,484 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 20,645 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 17,902 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,424 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।